ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड निंगसी नशे में बेहोश अपने अंकल यान को रूम में लेकर आती है, लेकिन यान निंगसी के पास आकर जबरदस्ती किस करने लगता है। फिर मॉर्निंग में निंगसी अपनी ड्रेस पहनती है और बैग लेकर घर जाती है। घर पर निंगसी की सिस्टर लियन कहती है, डैड ये आपकी नाजायज बेटी यहाँ क्यों आई है? तब निंगसी के डैड कहते हैं, ऐसे मत बात करो, वो बहन है तुम्हारी। फिर निंगसी कहती है, डैड मुझे आपसे कुछ कहना है, नेक्स्ट वीक से मेरे एग्जाम है तो अब से अपनी फ्रेंड के साथ ही रहूंगी। तो डैड कहते हैं, ठीक है मैं ग्रैंडपा को भी ये बात बता दूंगा। और घर से निकलते हुए निंगसी अंकल यान को ग्रैंडपा के साथ देखती है, जहाँ ग्रैंडपा यान से पूछते हैं, याओ याओ और तुम 10 साल से एक दूसरे को जानते हो, अब तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यान कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद बाहर बस स्टैंड पर निंगसी बस का वेट कर रही होती है। तभी यान कार रोककर पूछता है, कहाँ जा रही हो तुम? तो निंगसी कहती है, फ्रेंड के घर। और यान निंगसी को लिफ्ट दे देता है। कार में निंगसी को नर्वस देख यान कहता है, कल रात के लिए सॉरी। तब निंगसी कहती है, अच्छा होगा हम कल रात की बात को हमेशा के लिए भूल जाएं। और यान ड्राइव करके उसे अपने घर ले जाकर कहता है, आज यहीं रुक जाओ, कल स्कूल के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। इस पर निंगसी कहती है, उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। तो यान कार्ड देते हुए कहता है, ये कार्ड रखो और कल स्कूल के बाद मेरा वेट करना, ओके। नेक्स्ट डे स्कूल में निंगसी यान की कॉल पिक करके कहती है, आप स्कूल मत आना, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ। तभी शूसिन लात मारकर निंगसी को गिरा देती है और कहती है, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी असली जगह कहाँ है। और मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन यान आकर हाथ रोक लेता है और गुस्से में शूसिन चली जाती है। फिर यान हेल्प करते हुए निंगसी को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर से कहता है, आप इसका फुल बॉडी चेकअप करो। वहाँ डॉक्टर निंगसी की चोट पर दवाई लगाकर उसे यान के पास बिठा देते हैं और यान पूछता है, तुमने उन लड़कियों के बारे में अपने घर पर क्यों नहीं बताया? तो निंगसी कहती है, उन लड़कियों को लियन ने ही भेजा था और डैड उसी की बात मानते हैं। तभी डॉक्टर यान को रिपोर्ट देकर कहती है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बस बैक पर कुछ घाव है। डॉक्टर के जाने पर यान रिपोर्ट्स फेंककर मैनेजर से कहता है, जल्दी मुझे शूसिन के पेरेंट्स की डिटेल्स दो। घर जाने पर शूसिन के डैड कॉल करते हैं और यान कहता है, तुम्हारी बेटी लियन के कहने पर स्कूल में बच्चों को परेशान करती है, अच्छा होगा अपनी बेटी को समझा दो, वरना तुम्हारी कंपनी के लिए सही नहीं होगा। और कॉल कट करके निंगसी के पास जाकर कहता है, अपने कपड़े उतारो, और निंगसी की बैग पर दवाई लगाता है। तब निंगसी कहती है, थैंक यू अंकल मेरी हेल्प करने के लिए। तो यान कहता है, अभी जाओ और रेस्ट करो। नेक्स्ट डे शूसिन के डैड का सॉरी का मैसेज देखकर निंगसी कहती है, थैंक यू अंकल। और अंकल नाम सुनकर यान चुप हो जाता है। नाइट में निंगसी की फ्रेंड कहती है, बाहर आ जाओ हम घूमने चलते हैं। निंगसी के नीचे आते ही एक लड़का बदतमीजी करता है और खुद को बचाने के लिए निंगसी लड़के को सर पर मार देती है और यान को कॉल करके कहती है, मैंने किसी को मार दिया है। हॉस्पिटल में लड़के की मॉम रोते हुए निंगसी से कहती है, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, अगर वो जिंदा नहीं बचा तो मैं क्या करूंगी। तभी यान आ जाता है और डॉक्टर आकर कहता है, पेशेंट अब ठीक है। फिर यान निंगसी को संभालते हुए लड़के की माम से कहता है, आपके बेटे ने लड़की को परेशान किया, मैं चाहूँ तो अभी उसे जेल भिजवा सकता हूँ। और निंगसी को घर ले जाकर कहता है, बाहर जाने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तो निंगसी कहती है, भूल गई थी। और यान निंगसी को किस करने लगता है। तब निंगसी पूछती है, आप मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं? इस पर यान कहता है, क्योंकि मुझे हमेशा से तुम्हारी फिक्र थी, कल हम तुम्हारे डैड के पास जाएंगे, अभी रेस्ट करो। नेक्स्ट डे निंगसी की स्टेप मॉम कहती है, याओ याओ देखो यान आया है, आज पूरी फैमिली साथ है, हमें इनकी वेडिंग डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। तब यान कहता है, मेरा अभी शादी करने का कोई प्लान नहीं है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और निंगसी की मॉम कहती है, हाँ हाँ अभी कोई जल्दी नहीं, चलो सब खाना खाते हैं। सभी खाना एंजॉय करते हैं। तभी शूसिन का भाई आकर निंगसी से कहता है, शूसिन ने जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज अपने अंकल से कहो हमारी कंपनी को बैंकरप्ट ना करवाएं। लेकिन निंगसी कहती है, मुझे अभी जाना है, और अंदर सभी के साथ बैठ जाती है। फिर निंगसी की मॉम पूछती है, निंगसी क्या तुम मेरे साथ घर चल रही हो? तो निंगसी कहती है, नहीं। और सभी के जाने के बाद यान कहता है, चलो हम घर चलते हैं। लेकिन निंगसी कहती है, मैं चली जाऊंगी, मुझे कुछ सामान भी खरीदना है। बाहर जाते हुए निंगसी कहती है, अपने स्कूल की बात घर वालों को नहीं बताई, उसके लिए थैंक यू। तो यान कहता है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। और निंगसी वहाँ से मेडिकल स्टोर जाती है, जहाँ डॉक्टर कहती है, तुम्हें तो हाई फीवर है, अभी तुम ये दवाइयाँ ले लेना, लेकिन जल्दी ही हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेना। रास्ते में यान निंगसी को देखकर कार रोककर पूछता है, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? तभी निंगसी का फीवर देखकर उसे गोद में उठाकर घर ले जाता है और दवाई देते हुए निंगसी से कहता है, ये टैबलेट्स ले लो। निंगसी के टैबलेट लेने पर यान जाने लगता है, लेकिन निंगसी हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज आप मत जाओ। तब यान निंगसी को किस करता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। मॉर्निंग में निंगसी को स्कूल ड्रॉप करके यान कहता है, फ्री होते ही मुझे कॉल कर देना, ओके। कार से उतरते ही निंगसी अपने डैड, मॉम और लियन को देखती है, जहाँ लियन कहती है, मैं भी तो देखूं ये इतनी बड़ी कार में किसके साथ आई है। और निंगसी कार से बाहर आकर कहती है, ये मुझे रास्ते में मिल गए थे, इसीलिए ड्रॉप करने आ गए। तब लियन कहती है, अंकल आप इसके साथ मत रहो, निंगसी को एड्स है, भूलो मत इसकी रियल मॉम नौकरानी थी, जिसका डैड के साथ अफेयर था और उसे एड्स था। इस पर निंगसी के डैड कहते हैं, बस करो, चलो अब यहाँ से। सभी के जाने के बाद यान कहता है, लियन की बात को सीरियसली मत लेना। लेकिन निंगसी गुस्से में चली जाती है। स्कूल में सभी क्लासमेट्स निंगसी को चिढ़ाते हैं, पता है इसकी मॉम को एड्स था, निकल जाओ इस स्कूल से। निंगसी चुपचाप क्लास में जाकर अपना एग्जाम देती है
और बाहर आने पर निंगसी का क्लासमेट उसे पकड़कर थप्पड़ मारता है और कहता है अगली बार क्लास में मेरे पास मत बैठना। लेकिन निंगसी उसके हाथ पर काट कर कहती है अब मैंने तुम्हें काट लिया, अब तो तुम्हें भी एड्स हो जाएगा। तभी अचानक यान वहाँ आकर लड़के को मारता है और कहता है तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और बॉडीगार्ड लड़के को ले जाते हैं। फिर यान निंगसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ डॉक्टर निंगसी का ट्रीटमेंट करते हैं। बाहर डॉक्टर यान से कहती है आप इस लड़की की केयर क्यों कर रहे हैं, आप जानते हैं इसकी फैमिली भी इसकी केयर नहीं करती। तो यान कहता है मेरा भी निंगसी की फैमिली से कोई रियल रिलेशन नहीं है और मैं निंगसी को उसके बचपन से जानता हूँ, उसने बहुत प्रॉब्लम फेस की है। तभी डॉक्टर बाहर आकर यान से कहता है पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है। निंगसी अपनी आंखें खोलती है और यान को देखकर कहती है थैंक यू हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए। तब यान कहता है अभी तुम रेस्ट करो। इस पर निंगसी कहती है लेकिन कल मुझे स्कूल जाना है। तो यान कहता है ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और चला जाता है। घर पर निंगसी की माम कहती है निंगसी हॉस्पिटल में एडमिट है, एक बार उससे मिल लेना। निंगसी के डैड पूछते हैं क्या हुआ है उसको। तो निंगसी की माम कहती है अपनी माम की जैसी है वो, जरूर झगड़ा किया होगा उसने। फिर निंगसी के डैड कॉल करके निंगसी से पूछते हैं तुमने स्कूल में झगड़ा किया। तो निंगसी कहती है नहीं डैड। और डैड कहते हैं तुमने पूरी फैमिली की रेपुटेशन डाउन कर दी है, दोबारा इस घर में मत आना। और कॉल कट कर देते हैं। तभी यान आकर कहता है मैंने उस लड़के से बात कर ली है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ दिन तुम हॉस्पिटल में रेस्ट करो। लेकिन निंगसी कहती है नहीं मैं अपने आप स्कूल चली जाऊंगी, आप ऑफिस चले जाओ। तो यान कहता है मैंने तुमसे पूछा नहीं बल्कि बताया है, ये मेरा कार्ड है, कुछ खरीदना हो तो ले लेना। और चला जाता है। कुछ दिन बाद यान निंगसी को घर लेकर आता है और कहता है मैं पहले यहीं रहता था, अब तुम यहाँ रहना। इस पर निंगसी कहती है लेकिन न्यू स्कूल में मेरा एडमिशन क्यों करवाया। तो यान कहता है ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूं। और ये सब याद करते हुए निंगसी स्कूल में सोचती है मेरे साथ तो किसी रोमांटिक स्टोरी जैसा हो रहा है। तभी एक लड़की आकर कहती है मेरा नाम सुनवान है। निंगसी भी अपना नाम बताती है और दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। और क्लास से बाहर जाते हुए शूसिन आकर कहती है ये घटिया लड़की यहाँ भी आ गई। तब सुनवान कहती है कौन घटिया, जबान संभाल के बात करो। शूसिन उसे दूर हटाकर कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी फ्रेंड की मॉम नौकरानी थी और उसकी डेथ एड्स से हुई थी, मुझे तो लगता है इसे भी अपनी मॉम की तरह एड्स है। तो निंगसी कहती है मुझे कोई बीमारी नहीं है। तभी सुनवान को कॉल आने पर चली जाती है और निंगसी यान को कॉल पर कहती है आप आ गए बाहर, मैं अभी आती हूँ। लेकिन शूसिन उसे धक्का देकर गिरा देती है। इस पर गुस्से में निंगसी भी शूसिन को थप्पड़ मारकर कहती है मुझे परेशान करना बंद करो। और निंगसी अपना बैग लेकर चली जाती है। बाहर यान पूछता है इतनी देर कैसे लगा दी। तो निंगसी कहती है वो मैं क्लासमेट से बातें कर रही थी। यान बैग पर लगी मिट्टी देखता है तो निंगसी कहती है वो मैं गिर गई थी। तब यान कहता है तुम मुझे सच बता सकती हो, छोड़ो मैं खुद पता लगा लूंगा, अभी गाड़ी में बैठो। और दोनों कार में बैठ जाते हैं। अगले सीन में बिल्डिंग के बाहर याओ याओ यान से कहती है तुमने मुझे मिस किया। और कार की तरफ देखकर कहती है तुम मुझे तो कभी अपने घर नहीं ले गए, कौन है तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। तभी निंगसी गाड़ी से बाहर आकर कहती है मैं हूँ इनके साथ। तो याओ याओ कहती है ये तो बच्ची है, तुम मुझे जेलस करने के लिए ये सब कर रहे थे ना। इस पर निंगसी कहती है आप दोनों बातें करो, मैं जाती हूँ। यान निंगसी को जाने से रोकता है और याओ याओ कहती है मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलती हूँ, बाय निंगसी। और यान कहता है निंगसी तुम ऊपर जाओ, मैं याओ याओ को ड्रॉप करके आता हूँ। याओ याओ अपने घर पहुंचकर यान से कहती है आई नो तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो। तो यान कहता है तुम जो चाहती हो वैसा कभी नहीं हो सकता, तुम किसी और को ढूंढ लो। याओ याओ हक करके कहती है लेकिन मुझे कोई और नहीं चाहिए। तब यान कहता है मुझे वापस जाना है और याओ याओ को ड्रॉप करके यान घर जाता है और निंगसी से कहता है मैंने डिनर लगा दिया है, आ जाओ। लेकिन निंगसी कहती है आपको याओ याओ से शादी कर लेनी चाहिए। यान ये सुनकर गुस्से में कहता है मुझे पता है मुझे किसके साथ रहना है। लेकिन निंगसी गुस्से में कहती है आप खा लो, मेरा मन नहीं है। और अंदर चली जाती है। फिर यान अकाउंटेंट को कॉल करके कहता है मैंने कहा था ना मुझे जल्दी ही पुरानी सारी अकाउंट डिटेल्स भेजो। अगले सीन में स्कूल में निंगसी को देखकर बच्चे कहते हैं पता है इसकी माम को एड्स था और इसकी माम का बहुत से लोगों के साथ अफेयर था। सभी नोटिस बोर्ड पर निंगसी की एड्स की न्यूज को क्लिक कर रहे होते हैं। तभी निंगसी जाकर सारी पिक्चर्स गुस्से में फाड़ देती है और वॉशरूम में चली जाती है और फोन पर देखती है किसी ने स्कूल पेज पर न्यूज अपलोड की है निंगसी को एड्स है। और निंगसी कहती है मुझे अभी स्कूल प्रेसिडेंट जियांग से ही बात करनी होगी। अगले सीन में निंगसी लाइब्रेरी जाती है। वहाँ एक लड़का कहता है सुनो ये मेरी सीट है। निंगसी लड़के को देखकर कहती है तुम जियांग हो ना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। किसी ने स्कूल पेज पर पोस्ट किया है कि मुझे एड्स है, प्लीज उसे डिलीट कर दो। जियांग पोस्ट चेक करके कहता है मैं चेक करता हूँ ये सब किसने किया। निंगसी अपनी मेडिकल रिपोर्ट देकर कहती है देख लो मुझे कोई एड्स नहीं है। तो जियांग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं पता करता हूँ। निंगसी कहती है थैंक यू सीनियर। जियांग लैपटॉप पर चेक करता है। तभी उसका फ्रेंड आकर कहता है पता है इस नई लड़की को एड्स है। तो जियांग कहता है झूठी न्यूज है ये। तभी जियांग कहता है ये झूठी न्यूज शूसिन ने फैलाई है। जियांग शूसिन के पास जाकर कहता है ये न्यूज तुमने पोस्ट की। तो शूसिन कहती है वो लड़की इस स्कूल के लायक नहीं है। इस पर जियांग कहता है तुम होती कौन हो किसी को स्कूल से निकलवाने वाली, मुझे नहीं पता था तुम इतनी घटिया लड़की हो। और फोन फेंक कर कहता है मैं ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगा और आज ही हमारी एंगेजमेंट कैंसिल करता हूँ। शूसिन जियांग को रोककर कहती है
प्लीज ऐसा मत करो, तुम जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। तो जियांग कहता है तो जाओ निंगसी से माफी मांगो। अगले सीन में निंगसी घर आती है और यान को सही से सुलाती है, लेकिन तभी यान निंगसी को पकड़कर किस करने लगता है और निंगसी गुस्से में यान को हटाकर कहती है आपने मुझे समझ क्या रखा है, दूर रहो मुझसे। यान भी याद करता है निंगसी मेरे सामने बड़ी हुई है, वो मुझसे बहुत छोटी है। और यान कहता है सॉरी मैं थोड़ा नशे में था। तब निंगसी कहती है आपको याओ याओ से शादी कर लेनी चाहिए, आप मेरे साथ क्यों हैं, हम दोनों एक नहीं हो सकते। यान भी नाराज होकर कहता है तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगी और अंदर चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में निंगसी कहती है जांग सीनियर आप कैसे हैं। तो जियांग कहता है सुसिन को तुमसे माफी मांगनी है। और सुसिन भी कहती है हाँ माफ कर दो, वो पोस्ट मैंने हटा दी है। तब जियांग कहता है हाँ अब आगे से ऐसा नहीं होगा और आज शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, प्लीज तुम जरूर आना। इतना कहकर जियांग चला जाता है, लेकिन सुसिन निंगसी को रोककर कहती है मुझे अच्छे से पता है तुम जियांग के पास आना चाहती हो, उसके करीब आने की कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन निंगसी चली जाती है और कॉल पिक करके कहती है यस अंकल यान। तो यान कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ लंच करने आया हूँ, तुम भी यहीं आ जाओ। निंगसी बाहर निकलती है, तभी याओ याओ वहाँ आकर कहती है आज मैं फ्री थी तो सोचा क्यों ना हम दोनों शॉपिंग पर चले। लेकिन निंगसी कहती है लेकिन यान अंकल ने मुझे लंच पर बुलाया था। तो याओ याओ कहती है ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और दोनों यान के पास जाते हैं। वहाँ यान का दोस्त याओ याओ को देखकर कहता है अरे याओ याओ आ जाओ यान के पास बैठो। और निंगसी से कहता है तुम्हारे अंकल और याओ याओ साथ अच्छे लगते हैं ना। तब यान कहता है मुझे कुछ काम है, चलो निंगसी हम चलते हैं। और बाहर आकर निंगसी से कहता है तुम जानबूझकर याओ याओ को लेकर आई थी ना। तो निंगसी कहती है आपके लिए वही सही है। और यान निंगसी को किस करके कहता है मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मुझे साथ रहना है तुम्हारे। ऊपर खड़ा जो दोनों को साथ देखकर सोचता है यान का इतनी छोटी लड़की के साथ अफेयर है और बेचारी याओ याओ को इस बारे में कुछ नहीं पता। नाइट में निंगसी चुपके से बाहर जाने लगती है। तभी यान पूछता है इतनी रात को कहाँ जा रही हो। तो निंगसी कहती है फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, ओके मैं जाती हूँ। तब यान कहता है सुनो ड्रिंक मत करना, फ्री होते ही मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। और निंगसी चली जाती है। पार्टी में सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं और निंगसी जियांग से कहती है ये आपके लिए गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे। फिर निंगसी कहती है सॉरी मैं ड्रिंक नहीं करती। तो जियांग कहता है कोई नहीं सॉफ्ट ड्रिंक पी लो। सुसिन दोनों को साथ देखकर गुस्से में बाहर चली जाती है और वेटर को पैसे देकर कहती है जैसा कहा है वैसा ही करना। और वेटर निंगसी को ड्रिंक में कुछ मिक्स करके दे देता है। सभी चीयर्स करते हैं, लेकिन निंगसी अपना ग्लास चेंज कर लेती है और सुसिन आकर वही ग्लास ले लेती है और पूरी ड्रिंक खत्म करके जियांग से कहती है मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, चलो मेरे साथ। और बाहर चली जाती है। निंगसी भी बहाना करके पार्टी से बाहर आ जाती है। बाहर जियांग सुसिन के अंकल को कॉल करके कहता है आप प्लीज आकर सुसिन को ले जाओ, इसने ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। और सुसिन के अंकल सुसिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन सुसिन अंकल को जियांग समझकर उनके पास आने लगती है और कोई चुपके से दोनों का वीडियो बना लेता है। वहीं यान हॉस्पिटल आकर कहता है निंगसी तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। निंगसी डरते हुए कहती है वो ड्रिंक की वजह से मेरे पेट में दर्द होने लगा था। तो यान कहता है ठीक है चलो अब घर चलते हैं। निंगसी खड़ी होकर वापस बैठ जाती है और कहती है आई थिंक मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। यान ये सुनकर चुप हो जाता है और सुपरमार्केट जाकर सभी तरह के पैड्स के पैकेट खरीद लेता है। कैशियर ये देखकर हंसने लगती है। घर आकर यान निंगसी को सूप देते हुए पूछता है अभी भी दर्द है। तो निंगसी कहती है ऐसा पेट दर्द होना तो नॉर्मल है। तब यान कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो और सो जाओ। बाहर जाकर यान लैपटॉप पर पीरियड्स में क्या करना चाहिए सर्च करता है और सभी नोट्स अपनी डायरी में लिखता है। बेडरूम में निंगसी को जियांग का कॉल आता है और वो कहता है फाइनली तुमने फोन उठा लिया, तुम अचानक से पार्टी से क्यों चली गई थी बताओ। तो निंगसी कहती है सॉरी सीनियर, वो मेरा पेट दर्द होने लगा था तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। इस पर जियांग कहता है अगर तुम फोन नहीं पिक करती तो मैं पुलिस को कॉल करने वाला था, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी। तो निंगसी कहती है अब मैं ठीक हूँ। जियांग कहता है ठीक है रेस्ट करो और अपना ध्यान रखना, बाय। और कॉल कट करते ही जियांग का फ्रेंड कहता है ये देखो जियांग। और लैपटॉप पर दोनों देखते हैं सुसिन निंगसी की ड्रिंक में कुछ मिला देती है। ये देखकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे सुसिन को देखकर एक लड़का कहता है ओह तुम तो वही फेमस लड़की हो, मेरे साथ भी चल लो। लेकिन सुसिन भाग जाती है। तभी सुसिन की फ्रेंड भागते हुए आकर कहती है सुसिन तुम स्कूल मत जाओ, ये वायरल वीडियो देखो जहाँ वीडियो में सुसिन नशे में अपने अंकल के नजदीक आ रही होती है। सुसिन गुस्से में कहती है ये जरूर उस निंगसी ने किया होगा और जियांग को कॉल करके कहती है कहाँ हो, जल्दी मुझसे आकर मिलो। और जियांग के आते ही सुसिन उसे हक करके कहती है उस निंगसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरी सारी रेपुटेशन बर्बाद कर दी। जियांग सुसिन को गुस्से से दूर हटाकर कहता है शर्म करो सुसिन, मुझे सब पता है कैसे पार्टी में तुमने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। तो सुसिन कहती है वो तो मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। इस पर जियांग कहता है तुम्हें पता है ऐसा करने के लिए तुम जेल हो सकती हो। सुसिन माफी मांगती है, लेकिन जियांग कहता है मैं पता करूंगा वीडियो वायरल किसने किया, लेकिन अब हमारी शादी नहीं हो सकती। और चला जाता है। और सुसिन सोचती है निंगसी
मेरे ब्रेकअप का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। ऑफिस में यान को स्कूल से कॉल आता है। मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि आज निंगसी स्कूल नहीं आई। यान कॉल कट करके असिस्टेंट से कहता है, पता करो निंगसी के फोन की लोकेशन क्या है। वहीं एक पुरानी बिल्डिंग में सूसिन निंगसी के गले पर चाकू रखती है और निंगसी कहती है, तुम पागल हो गई हो। तो सूसिन कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया, मेरी बेइज्जती हुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे इस मासूम चेहरे से बहुत से आदमी बेवकूफ बनते होंगे, लेकिन मुझे पता है तुम कितनी घटिया हो। तभी पुलिस और यान आकर सूसिन और किडनैपर को पकड़ लेते हैं और यान निंगसी को छुड़ाकर कहता है, सूसिन अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और निंगसी को हक कर लेता है और हॉस्पिटल लेकर जाकर कहता है, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगा, अब मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। याओ याओ अपने घर पर ड्रिंक कर रही होती है। तभी जो आकर याओ याओ को रोकता है, लेकिन याओ याओ कहती है, यान मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे छोड़कर जा चुका है। जो ये सुनकर शॉक हो जाता है और याओ याओ को लेकर चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल में यान निंगसी का फीवर चेक करके कहता है, तुम्हें तो अभी भी फीवर है, तुम ये सूप पी लो, फिर मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और निंगसी सूप पीने लगती है। तभी यान बैग से रबर बैंड निकाल कर कहता है, अपना सर इधर करो, और निंगसी के बाल बांध देता है। ये देखकर निंगसी हंसने लगती है। उसी वक्त यान को कोई कॉल करके कहता है, याओ याओ को कुछ हो गया है, आप जल्दी आ जाओ। यान भागते हुए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ जो कहता है, याओ याओ तुमसे इतना प्यार करती है, लेकिन तुम उसे धोखा दे रहे हो। यान पलटकर जवाब में कहता है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, मैं उसकी हमेशा हेल्प करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। और चला जाता है। जो वो दिन याद करता है जब वो याओ याओ से पहली बार मिलते ही उसे प्यार हो गया था। वहीं यान याओ याओ के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की तुमने? मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई थी ना, तुम मेरे लिए हमेशा अच्छी फ्रेंड रहोगी। और याओ याओ को रोते हुए छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में निंगसी के डैड निंगसी को कॉल करके पूछते हैं, तुमने सूसिन के साथ क्या किया? तो निंगसी कहती है, डैड उसने मुझे किडनैप किया था। निंगसी के डैड कहते हैं, चुप करो, मुझे पता है तुमने ही कुछ गलत किया होगा, जाओ और अपनी कंप्लेन वापस लो। ये सुनकर निंगसी फोन फेंक देती है। तभी यान आकर पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? और निंगसी यान को हक करके रोने लगती है और यान कहता है, डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट डे स्कूल में लियान आकर निंगसी को थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई सूसिन का ब्रेकअप करवाते हुए? तो निंगसी कहती है, उसने मुझे किडनैप किया था। लियान कहती है, और वो वायरल वीडियो जो बनाया सूसिन की इंसल्ट करने के लिए और जानबूझकर जियांग को फंसाया। मुझे सब पता है तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो। और पास खड़े स्टूडेंट्स कहने लगते हैं। तभी निंगसी का कोई दोस्त नहीं, बेचारी सूसिन से उसका बॉयफ्रेंड भी छीन लिया। और लियान निंगसी के कान में कहती है, देखना तुम्हारा हाल भी तुम्हारी माम जैसा ही होगा, तुम भी उस बेकार औरत जैसी ही हो। ये सुनकर निंगसी लियान को धक्का देकर कहती है, मेरी माम के बारे में कुछ मत कहना, और वैसे भी जूनियर स्कूल से ही तुम सूसिन से जलती थी, तुमने उसे परेशान करने के लिए उसका वीडियो भी बनाया था ना। इस बार भी ये तुम्हारा ही तो प्लान था, ताकि मुझे और सूसिन दोनों को परेशान कर सको। और सूसिन का वीडियो दिखाती है और कहती है, मैं इसे अभी पोस्ट कर दूंगी और सबको तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। लियान ये सुनकर निंगसी को गिरा देती है और कहती है, चुपचाप ये फोन मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फोन लेकर वीडियो डिलीट करके फोन फेंक देती है और हंसते हुए कहती है, अब कोई प्रूफ नहीं बचा। तब निंगसी कहती है, मेरे पास इसका बैकअप है, तो मुझे ब्लैकमेल करने की सोचना भी मत। और चली जाती है। लेकिन पीछे से लियान बड़ा पत्थर उठाकर निंगसी को मारने लगती है। तभी यान के बीच में आने से यान को चोट लग जाती है और यान लियान को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हें होश भी है? तुम क्या कर रही थी? चुपचाप अपने घर जाओ, वरना तुम्हें यहीं अरेस्ट करवा दूंगा। लियान चिल्लाती है, अंकल इस घटिया लड़की के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया, मत भूलो इसी की वजह से मेरी माम ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो यान कहता है, ये सच नहीं है, जाओ पहले सच पता करो। वहीं चुपके से सूसिन की फ्रेंड सारे झगड़े का वीडियो बना लेती है। घर जाकर यान निंगसी को दवाई लगाते हुए पूछता है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो निंगसी कहती है, लियान आपकी नीस है। और यान के बैक पेन होते देख निंगसी बैक चेक करके कहती है, आपको तो बहुत चोट लगी है। और दवाई लगाते हुए पूछती है, मेरी माम की डेथ के पीछे क्या सच छुपा है? यान खड़े होकर कहता है, आज नहीं फिर कभी बताऊंगा। और चला जाता है। जेल में सूसिन की फ्रेंड सूसिन को झगड़े का वीडियो दिखाती है। सूसिन गुस्से में फोन फेंक कर कहती है, लियान तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। घर पर लियान अपनी माम से पूछती है, मॉम सच सच बताओ, क्या निंगसी की माम ने सुसाइड नहीं किया था? लियान की माम गुस्से में कहती है, हाँ उसकी माम खुद जलकर मर गई थी। तो लियान कहती है, लेकिन अंकल ने कहा ये सच नहीं है। माम कहती है, तुम्हारे डैड और उसका अफेयर था, और फिर अपनी बीमारी और शर्म के मारे उसने खुद को ही जला लिया था, समझी? और उसकी वजह से मैं भी छत से जंप करने वाली थी, लगता है तुम ये सब भूल गई हो। लियान रोते हुए कहती है, नहीं माम, मैं कुछ नहीं भूली। लियान की माम कहती है, हमेशा याद रखना वो लड़की हमारी दुश्मन है। और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। अगले सीन में याओ याओ अपने माम डैड को देखकर पूछती है, आप यहाँ क्यों आए? याओ याओ के डैड कहते हैं, तुम एक लड़के के लिए अपने आप को कैसे पनिश कर सकती हो? याओ याओ कहती है, माम मुझे यान से ही शादी करनी है, आप जाकर उससे बात करो, वो जरूर मान जाएगा। और याओ याओ की माम कहती है, डोंट वरी, हम उसे मना लेंगे। वहीं घर पर यान निंगसी को बॉक्स देकर कहता है, जल्दी ये पहनकर रेडी हो जाओ, हम दोनों एक पार्टी में जा रहे हैं। निंगसी रेडी होकर आती है और पार्टी में याओ याओ यान को देखते ही कहती है, हम सभी तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। लियान की माम कहती है, ये दोनों परफेक्ट कपल लगते हैं ना? तब यान कहता है, मुझे ये शादी नहीं करनी है। ग्रैंडपा कहते हैं, अब तुम्हें शादी में और देर
देर नहीं करनी चाहिए, इस साल के एंड तक ये शादी हो जानी चाहिए। याओ याओ कहती है थैंक यू ग्रैंडपा। यान के दोबारा मना करने पर ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है और निंगसी के डैड कहते हैं तुम्हारे डैड के जाने के बाद ग्रैंडपा ने ही तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो यान कहता है मेरा ध्यान रखने के लिए मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन ये शादी नहीं करूंगा, और निंगसी को लेकर चला जाता है। लेकिन याओ याओ पीछे आकर कहती है तुम जिस लड़की से प्यार करते हो क्या वो निंगसी है? यान हाँ कहता है और याओ याओ कहती है वो तुम्हारी नीस है, तुमसे एज में छोटी है। तो यान कहता है तो क्या हुआ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और याओ याओ रोते हुए नीचे बैठ जाती है। निंगसी यान से कहती है मैं कार में आपका वेट कर रही हूँ। तभी जो आकर याओ याओ को संभाल लेता है और यान कहता है तुम इसका ध्यान रखना। और यान निंगसी के पास चला जाता है, जहाँ निंगसी रोते हुए कहती है हमें ये रिलेशन खत्म कर देना चाहिए, मैंने आपको हमेशा अंकल कहा है। तो यान कहता है एक बार हम शादी कर लें, फिर कोई कुछ नहीं बोल सकता। निंगसी कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है। तब यान कहता है कुछ नहीं होगा, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ। और निंगसी को किस करता है और दूर खड़ी लियान दोनों के साथ पिक्चर क्लिक कर लेती है। अगले सीन में लियान एक रिपोर्टर लड़के से मिलकर कहती है ये लो फोटोज, इस लड़की का अपने ही अंकल के साथ अफेयर है, कल की न्यूज में ये सब पब्लिश कर दो। इस लड़की के बारे में जितना बुरा लिख सकते हो लिखो, लेकिन यान के बारे में कुछ गलत मत लिखना। और लड़का पैसे लेकर कहता है काम हो जाएगा। नेक्स्ट डे स्कूल में निंगसी क्लास में होती है और पियोन आकर कहता है तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। प्रिंसिपल निंगसी से गुस्से में कहता है ये सब क्या है, तुम्हारे अफेयर की वजह से स्कूल की इमेज डाउन हो रही है, सॉरी लेकिन मुझे तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। वहीं घर पर न्यूज़पेपर देखकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है। असिस्टेंट निंगसी के डैड को ग्रैंडपा की खराब तबीयत के बारे में बताता है और निंगसी के डैड निंगसी को कॉल करके कहते हैं तुम जहाँ भी हो फौरन घर आओ। अगले सीन में निंगसी पानी के पास खड़ी होती है और यान आकर उसके हाथ से सुसाइड नोट लेकर फेंक देता है और कहता है पागल हो तुम, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और निंगसी को हक कर लेता है। यान निंगसी के साथ उसके घर जाता है, जहाँ डैड निंगसी को जोर से थप्पड़ मारकर कहते हैं बेशर्म लड़की, अच्छा होता मैंने तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता। तो निंगसी कहती है तो क्या करोगे, हमेशा की तरह मुझे निकाल दोगे या लियान की गलतियों की सजा मुझे दोगे? मैं भी इसी घर की बेटी हूँ। निंगसी के डैड कहते हैं चुप हो जाओ, तुम दोनों को क्या लगा किसी को तुम्हारी इस घटिया हरकत का पता नहीं चलेगा, मैं मार डालूंगा तुम्हें। लेकिन यान डैड का हाथ पकड़ लेता है। तभी ग्रैंडपा उठ जाते हैं और कहते हैं तुम सब लोग बाहर जाओ, मुझे यान से बात करनी है। और यान से कहते हैं तो बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे तुम अब? तो यान कहता है मैंने मीडिया वालों से बात कर ली है, वो इस न्यूज को झूठा बता देंगे। ग्रैंडपा कहते हैं क्या याओ याओ को तुमने निंगसी की वजह से छोड़ा? यान कहता है पता नहीं, लेकिन मैं याओ याओ से प्यार नहीं करता था। ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन हम याओ याओ और उसके पेरेंट्स को धोखा नहीं दे सकते। तो यान कहता है अच्छा, और आपने जो मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, वो धोखा नहीं था? ग्रैंडपा शॉक होकर कहते हैं तुम्हें सब कैसे पता? यान चाकू लेकर एप्पल काटते हुए कहता है मैंने आज तक कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने अकाउंटेंट से सब पता कर लिया था। अच्छा होगा अब आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। और चाकू वापस रखकर कहता है मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं, शायद आपकी फैमिली के काम आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे और निंगसी के बीच में आए तो मैं आपसे सब छीन लूंगा। और चला जाता है। बाहर निंगसी अपने डैड के सामने बैठी होती है और लियान कहती है कितनी गिरी हुई लड़की हो, जिसको तुमने बचपन से अंकल बोला उसी को बॉयफ्रेंड बना लिया, बिल्कुल अपनी माम जैसी ही हो तुम भी। तो निंगसी कहती है मेरी माम के बारे में कुछ मत बोलना। लियान बेल्ट उठाकर कहती है अभी तुम्हारी जबान बंद करती हूँ, और निंगसी को मारती है। तभी यान आकर लियान को थप्पड़ मारता है और निंगसी को उठाता है। तब निंगसी कहती है आज से मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। और यान कहता है मैंने निंगसी की कस्टडी ले ली है, अगर आपने इसके साथ कुछ भी गलत किया तो आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, बाकी आपको याद ही होगा जो सालों पहले आपने किया था। लियान की माम गुस्से से कहती है बंद करो बकवास, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी समझे। और यान निंगसी को लेकर जाने लगता है, लेकिन लियान कहती है तुम दोनों ऐसे नहीं जा सकते। तो यान कहता है पहले अपने डैड से सच पता करो। और लियान अपनी माम से जिद करती है मॉम बताओ मुझे सच क्या है। लियान की माम गुस्से में डैड से कहती है देखा तुमने, तुम्हारे अफेयर की वजह से आज ये सब हो रहा है। निंगसी के डैड कहते हैं गलती तुम्हारी भी है, उसकी माम ने प्रॉमिस किया था वो दूर कहीं चली जाएगी, लेकिन तुमने उसे जानबूझकर मारा। और लियान से कहते हैं अब तुम निंगसी से दूर रहना और ये बात किसी को मत बताना। और लियान नाराज होकर बैठ जाती है। वहीं यान निंगसी को अपने घर लेकर आता है और निंगसी पूछती है आपका मेरी फैमिली से क्या रिलेशन है। तो यान कहता है ये सच मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और निंगसी को किस करता है। फिर यान बालकनी में कॉल करके पूछता है पता करो वो रिपोर्टर कौन था जिसने हमारी न्यूज पब्लिश की। अगले सीन में लियान रिपोर्टर के घर गुस्से में कहती है बेवकूफ, तुमने उसमें यान की फोटो क्यों शो की। तो रिपोर्टर कहता है मुझे न्यूज से मतलब है। लियान कहती है लेकिन मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और कहा था अंकल को बीच में मत लाना। रिपोर्टर कहता है मुझे जो करना था किया मैंने। लियान गुस्से में कहती है अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, समझे। और रिपोर्टर कहता है अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और तभी यान अचानक आकर रिपोर्टर को मारता है और पूछता है बताओ ये लड़की यहाँ क्यों आई थी। रिपोर्टर रोते हुए कहता है इसने मुझे तुम्हारी फोटो पब्लिश करने को दी थी। यान रिपोर्टर का गला पकड़ता है और रिपोर्टर कहता है मेरे पास आपके काम की डिटेल
डिटेल्स हैं और अपना फोन यान को दे देता है। लियन न्यूज पब्लिश की बात अपने डैड को बता देती है तो लियन के डैड कहते हैं तुम पागल हो, तुम्हें मना किया था ना, देखना अब यान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और यान आकर कहता है सही कहा आपने। लियन की मॉम कहती है तुम तो फैमिली मेंबर हो, माफ कर दो इसे। और लियन भी कहती है हाँ अंकल माफ कर दो मुझे। लेकिन यान कहता है तुम्हें मैंने बहुत बार वार्न किया लेकिन अब नहीं। लियन की मॉम कहती है तो क्या करोगे तुम अब, मेरी बेटी को हाथ लगाया तो जला दूंगी सब। तो यान कहता है जैसा आपने निंगसी की माम को जलाया था। पीछे निंगसी ये बात सुन लेती है। यान कहता है और उन्हें तो एड्स भी लियन के डैड की वजह से हुआ था लेकिन आपने बेचारी को मार डाला। ये सुनकर निंगसी रोते हुए बाहर चली जाती है और यान भागते हुए आकर निंगसी को पकड़ता है लेकिन निंगसी कहती है छोड़ दो मुझे, जाने दो। लेकिन यान निंगसी को हक कर लेता है। अगले सीन में जब निंगसी को होश आता है, निंगसी हॉस्पिटल में होती है और यान से पूछती है तुम मेरी माम के बारे में और क्या जानते हो। तो यान कहता है मैं जब उस घर में आया तब मैंने वो सब देखा और बाद में तुम्हारी माम के बारे में पता लगाया। तुम्हारी माम का रेप हुआ था किसी जंग नाम के आदमी से जिसे लियान की माम ने रेप करने के लिए कहा था ताकि वो उन्हें तुम्हारे डैड की लाइफ से दूर कर सके। निंगसी रोते हुए कहती है तो डैड ने भी मेरी माम को क्यों नहीं बचाया, सभी ने उन्हें धोखा दिया। और यान निंगसी को हक कर लेता है और निंगसी सोचती है मेरी माम के साथ गलत करने वाले किसी इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले सीन में निंगसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट से कहती है अंकल आपका बैंड गिर गया। आदमी निंगसी को देखते ही डरकर भाग जाता है। निंगसी बैंड पर नाम पढ़ती है मिस्टर जेंग और रिसेप्शनिस्ट से कहती है इस आदमी का रूम नंबर क्या है, उनका बैंड लौट आना है। रिसेप्शनिस्ट चेक करके रूम नंबर बताती है और निंगसी मिस्टर जेंग के रूम में जाकर रिकॉर्डिंग ऑन करके कहती है अब भागने की कोशिश भी मत करना, बताओ तुमने मेरी मॉम निंगवान का रेप किसके कहने पर किया। मिस्टर जेंग कहता है तुम उसकी बेटी ही हो ना, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी तभी आज मुझे कैंसर जैसी बीमारी है। लियन की मॉम ने मुझे पैसे दिए थे तुम्हारी मॉम का रेप करने के लिए, मुझे माफ कर दो। और निंगसी गुस्से से कहती है कभी नहीं। तभी यान पुलिस लेकर आ जाता है और मिस्टर जंग को पुलिस ले जाती है। यान चिल्लाता हुआ निंगसी से कहता है आगे से ऐसा कोई भी डेंजरस काम मेरे बिना नहीं करोगी, समझ गई तुम। और निंगसी को हक करके कहता है चलो तुम्हारी रिपोर्ट आने वाली है। बाहर डॉक्टर आकर यान से कहता है सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। और यान रिपोर्ट्स लेकर निंगसी के पास जाता है जहाँ यान निंगसी से कहता है रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन आगे से अपने आप को मुसीबत में मत डालना। वैसे क्या तुमने एक बार भी मुझे ये सब बताना जरूरी नहीं समझा। निंगसी यान को हक करके कहती है मुझे माफ कर दो अंकल, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। और यान कहता है तो अपना प्रॉमिस याद रखना वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा। नाइट में लियन रोते हुए यान के पास आकर कहती है प्लीज मेरी माम को बचा लो, उन्हें पुलिस लेकर जा रही है, प्लीज उन्हें माफ कर दो अंकल। तो यान कहता है उन्हें उनकी गलती की सजा मिल रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लियन गुस्से से कहती है ठीक है तो आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं, आप दोनों को भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। अगले सीन में लियन को अकेला देखकर एक लड़का बदतमीजी करता है और लियन कहती है सुनो मेरा एक काम करोगे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी और तुम जो बोलोगे वो करूंगी। और लड़के को फोटो दिखाकर कहती है इसका नाम निंगसी है, तुम्हें इसके साथ सोना है। तो लड़का कहता है ठीक है मैं तुमसे काम होने के बाद मिलता हूँ। और दोनों चले जाते हैं। घर पर असिस्टेंट यान से कहता है ये रहे लियन की माम के खिलाफ सारे प्रूफ। नेक्स्ट डे कोर्ट में जज कहते हैं एक औरत के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और लियन अपनी माम को जेल में जाते देख रोने लगती है। बाहर निंगसी कहती है एक आदमी को सजा देना बाकी है और कॉल करके कहती है हेलो इनकम टैक्स, मुझे फ्यू कंपनी के सीईओ की शिकायत करनी है क्योंकि उन्होंने टैक्स चोरी किया है। तभी लियन के डैड आकर निंगसी को थप्पड़ मारकर कहते हैं ये सब तुमने क्या किया। तो निंगसी कहती है आपको मुझ पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है, आपने मेरी माम को जला दिया था, आपकी भी उतनी ही गलती है जितनी लियन की माम की। और धक्का देकर कहती है जल्दी अपने ऑफिस जाओ, आपके लिए इनकम टैक्स वाले सरप्राइज लेकर आए हैं। इतना कहकर यान के साथ चली जाती है और लियन के डैड भागते हुए ऑफिस चले जाते हैं। और लियन लड़के को कॉल पर कहती है जल्दी जो बोला था वो काम करो। नाइट में वही लड़का आकर निंगसी को किडनैप कर लेता है। निंगसी कहती है कौन हो तुम, मुझे जाने दो। तो लड़का कहता है बिल्कुल नहीं। और निंगसी लड़के से बचकर भागने लगती है। तभी यान आकर लड़के को मारता है और पूछता है बता ये सब किसके कहने पर कर रहा है। लड़का कहता है मुझे उसका नाम नहीं पता। यान लियन की फोटो दिखाता है और लड़का कहता है हाँ इसी लड़की ने मुझे भेजा था। और पुलिस आकर उस लड़के को ले जाती है। अगले सीन में हॉस्पिटल में यान पूछता है क्या सोच रही हो। तो निंगसी कहती है मुझे लियान के लिए बुरा लग रहा है, वो इन सब में अपना फ्यूचर खराब कर रही है। यान कहता है इतना मत सोचो, मैं सब देख लूंगा, तुम अभी रेस्ट करो। और निंगसी को सुलाकर लियान को कॉल करके कहता है लगता है तुम्हें जरा भी शर्म नहीं बची है, तुम क्यों इस नफरत में अपना फ्यूचर खराब करना चाहती हो। तो लियान कहती है मैंने कुछ नहीं किया, अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। यान कहता है बस करो लियान, देखना तुम बहुत पछताओगी। लेकिन लियान कॉल कट कर देती है और तभी शूसिन आकर अपनी कार से लियान को टक्कर मार देती है और गाड़ी से बाहर आकर कहती है फाइनली मेरे साथ गलत करने की सजा तुम्हें मिल ही गई। और हंसने लगती है। तभी पुलिस आकर शूसिन को ले जाती है। हॉस्पिटल में निंगसी लियान से मिलने आती है और लियान कहती है तुम भी मुझ पर हंसने आई हो। तो निंगसी कहती है नहीं, मैं बस चाहती हूँ तुम अब से एक अच्छी लाइफ जियो। और लियान ये सुनकर अपने बुरे कामों पर पछताते हुए रोने लगती है। अगले सीन में यान निंगसी के पास आकर बैठता है और निंगसी पूछती है आपने बताया नहीं आपका मेरी फैमिली से क्या रिलेशन है। तो यान कहता है मेरा नाम यान हे है। निंगसी कहती है वो सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के ओनर। यान कहता है मेरे
डैड ने अपनी डेथ से पहले मुझे तुम्हारी फैमिली को दे दिया था। वो लोग फैमिली फ्रेंड्स थे। तो निंगसी कहती है तो आपके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी? यान कहता है जाने दो अब वो। निंगसी कहती है आई एम सॉरी। और यान निंगसी के पास आकर पूछता है वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो निंगसी कहती है क्योंकि मुझे भी अब आपके साथ पूरी लाइफ रहना है। और यान निंगसी को किस करने लगता है और हाथ पकड़कर कहता है मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मेरे आने के बाद हम दोनों साथ कहीं दूर दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ तुम अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर लेना। निंगसी भी खुश होकर कहती है ओके, तब तक मैं आपका वेट करूंगी। और यान प्यार से निंगसी को किस करता है। नेक्स्ट इमेज में यान याओ याओ के साथ जा रहा होता है, लेकिन अचानक एक गाड़ी आगे आने से यान का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी जो और यान का दोस्त आकर एम्बुलेंस को बुलाते हैं और यान को कार से बाहर निकालते हैं। वहीं निंगसी को भी लगता है यान के साथ कुछ बुरा हुआ है और यान को कॉल करती है, लेकिन किसी के कॉल पिक नहीं करने पर निंगसी हॉस्पिटल जाती है, जहाँ याओ याओ कहती है यान की कंडीशन सीरियस है, अब वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। निंगसी पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा, लेकिन निंगसी अंदर चली जाती है और निंगसी को देखकर यान कहता है तुम कौन हो? ये सुनकर निंगसी कहती है अंकल क्या मैं आपको सच में याद नहीं? प्लीज ऐसा मजाक मत करो। याओ याओ यान से कहती है तुम रेस्ट करो, इस पर ध्यान मत दो। ओके। और निंगसी को पकड़कर बाहर ले जाती है। तभी एक सीक्रेट एजेंट यान के पास आता है, जिसके आते ही यान खड़ा हो जाता है और कहता है बताओ अब मुझे। सीक्रेट एजेंट कहता है आपके एक बिजनेस कॉम्पिटिटर ने ही आपको मरवाने की कोशिश की थी, उसकी लोकेशन भी जल्द ही पता चल जाएगी। तो यान कहता है वो सालों से मुझे मारना चाहते थे, हमें भी चालाकी से उनका पीछा करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोबारा जरूर हमला करेगा। तो कुछ लोगों को मेरी सिक्योरिटी में लगा दो और बाकी लोग उसकी लोकेशन पता करो। सीक्रेट एजेंट कहता है ओके सर। और यान कहता है और हाँ मेरी गर्लफ्रेंड का भी ध्यान रखना, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। और एजेंट चला जाता है। बाहर याओ याओ निंगसी से कहती है यान की कंडीशन ठीक नहीं है, वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। लेकिन निंगसी कहती है उन्हें एक दिन सब जरूर याद आएगा और तुम या कोई भी मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकता। वैसे थैंक यू उनका ध्यान रखने के लिए, लेकिन मैं तब तक कोशिश करूंगी जब तक उन्हें मैं याद ना आ जाऊं, समझी तुम? और चली जाती है। तभी जो आकर याओ याओ से कहता है तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से यान का प्यार तुम्हें फिर से मिल जाएगा? याओ याओ कहती है वो हमेशा से मेरा ही था, उस दिन एक्सीडेंट के दिन भी उसने मुझे बचाया था। तो जो कहता है उसने तुम्हारी जान बचाई और तुम उसका फायदा उठा रही हो। और याओ याओ को पकड़कर कहता है ठीक है तुम इस बार भी उसे पाने की कोशिश कर लो, मैं भी देखता हूँ क्या होता है। घर पर निंगसी सूप बनाकर यान के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती है और सर्व करके कहती है टेस्ट करो कैसा बना है। लेकिन यान खाना फेंक कर कहता है मैंने कहा ना चली जाओ तुम, मैं नहीं जानता तुम्हें। लेकिन निंगसी एक और बाउल सूप डालकर यान के पास रखकर चली जाती है। बाहर याओ याओ निंगसी को देखते ही कहती है मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना, मत भूलो मैं उसकी डॉक्टर भी हूँ, अगली बार यान के पास भी मत आना। तो निंगसी कहती है तुम अगर रोक सको तो रोक लेना, और वहाँ से चली जाती है। अंदर यान सूप पी लेता है और याओ याओ यान के पास आकर बैठ जाती है और कहती है तुम्हें याद है ना मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ? यान स्माइल करते हुए कहता है हाँ, और यहाँ से डिस्चार्ज होते ही हम शादी कर लेंगे। और याओ याओ हग करते हुए कहती है मैंने इस दिन का सालों से वेट किया है, मैं आज बहुत खुश हूँ। अगले सीन में बाहर रिसेप्शनिस्ट नर्स से कहती है तुम्हें पता है मिस्टर यान डॉक्टर याओ याओ से शादी के लिए मान गए हैं। निंगसी ये बात सुन लेती है और नर्स से पूछती है क्या आपने मिस्टर यान और याओ याओ की शादी की बात की? नर्स के यहाँ कहते ही निंगसी शॉक हो जाती है और यान से जाकर पूछती है क्या आप और याओ याओ शादी कर रहे हो? तो यान कहता है हाँ अच्छा होगा अब तुम चली जाओ। तभी याओ याओ वहाँ आ जाती है और यान से पूछती है देखो कौन सी वेडिंग ड्रेस अच्छी लगी तुम्हें? और निंगसी कहती है इन सब में मेरी क्या गलती थी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप मेरे साथ रहोगे। और यान गुस्से में कहता है तुम क्या सोचती हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम मेरे लिए एक अजनबी हो, अब मुझे और मेरी वाइफ को डिस्टर्ब मत करो। और निंगसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन यान भी उसके पीछे जाता है। निंगसी को गिरने से रोक लेता है और कहता है तुम क्यों अपनी लाइफ एंड कर रही हो, तुम क्यों मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? और निंगसी कहती है ठीक है आज से आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। अगले सीन में सीक्रेट एजेंट कहता है आज आपको मारने वाला जरूर आएगा। और वेडिंग स्टेज पर यान और याओ याओ आते हैं और निंगसी उन्हें साथ देखकर बाहर चली जाती है। तभी स्टेज पर एक आदमी यान को मारने आता है, लेकिन सिक्योरिटी उस आदमी को पकड़ लेती है और यान भी याओ याओ को अकेले छोड़कर बाहर निंगसी के पास चला जाता है और उसे हक करके कहता है मुझे माफ कर दो। तो निंगसी कहती है आप तो किसी और से शादी कर रहे थे ना? यान कहता है मैं दोबारा तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब चलो मेरे साथ। निंगसी पूछती है कहाँ? तो यान कहता है मैरिज ऑफिस, शादी करने। और दोनों ऑफिस में फोटोज क्लिक करवाते हैं। निंगसी ऑफिस से बाहर आकर कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारी शादी हो गई है। और यान के जल्दी चलने पर पूछती है आप भाग क्यों रहे हो? तो यान कहता है फर्स्ट नाइट की प्रेपरेशन करने। और दोनों चले जाते हैं। कुछ सालों बाद निंगसी की डॉटर पूछती है मेरी सारी फ्रेंड की मॉम अपने हस्बैंड को नाम से बुलाती है, लेकिन आप डैड को अंकल क्यों कहती हो? तो निंगसी कहती है क्योंकि तुम्हारे डैड को यही नाम पसंद है। तभी यान भी आकर अपनी डॉटर को गोद में उठा लेता है और साथ खेलने लगता है और इसी के साथ ड्रामा यही एंड हो जाता है।